आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने परिवार फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस सोनपुर में। और आज हम इस वीडियो में बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2024 के लिए सामान्य अध्ययन के सेट नंबर 12 को देखने वाले हैं, जिसमें महत्वपूर्ण हम लोग 20 प्रश्न को करने वाले हैं। और आपको हम बताना चाहेंगे कि हम थोड़े काम से बाहर आए हुए हैं, जिसकी वजह से आपको प्रॉपर क्लास नहीं मिल पा रहा है। बट एक सप्ताह में आपको क्लासेस मिलने लगेंगे, क्योंकि मैं वापस आ जाऊँगा, फिर आपके क्लासेस चलेंगे। और आप सभी लोगों से निवेदन है कि चैनल पर नए होंगे तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मोर देन आपको क्वेश्चन यहाँ पर कराए जाएंगे। तो चलते हैं प्रश्न के ऊपर। तो यहाँ पर आप देखिएगा कि पहला प्रश्न आपका यहाँ पर बोला गया है कि गिर वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में है। देखिएगा, ये जो आपका गिर वन्य जीव अभ्यारण्य है ना, यह है आपका सिंह के लिए प्रसिद्ध है। याद रखिएगा कि सिंह के लिए प्रसिद्ध है। और इसकी स्थापना 1965 ईस्वी में इसका हुआ था स्थापना, समझ गए। और साथ ही साथ यह आपका 1424 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, समझ गए। 1400 आपका 24 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और ये कहाँ पर है आपको बताना है। असम है, पश्चिम बंगाल है, गुजरात है, मध्य प्रदेश है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो आपका गिर वन्य जीव अभ्यारण्य ये आपका गुजरात राज्य में क्या है कि स्थित है। तो इस प्रश्न का उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। क्लियर है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न यहाँ पर आपका दूसरा नंबर है, और ये बोल रहा है कि भारत का सबसे गहरा है बंदरगाह कौन सा है। यहाँ पर ऑप्शन देखिएगा, विशाखापट्टनम, तूतीकोरिन, कांडला और कोची। तो यहाँ पर आपको ध्यानपूर्वक बताना है कि भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है। तो मैं आपको बता दूं कि सबसे गहरा बंदरगाह आपका विशाखापट्टनम है। क्या है? विशाखापट्टनम है। और ये कहाँ पर स्थित है तो इसके बाद जान लीजिएगा, यह आपका आंध्र प्रदेश में। कहाँ पर है? ये आपका आंध्र प्रदेश में स्थित है। तो इस प्रश्न का उत्तर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, समझ गए। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। तो अगला प्रश्न यहाँ पर आपका तीसरा नंबर है, और यह प्रश्न बोल रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। आप सभी लोगों को इसके प्रश्न के बारे में जानकारी होना चाहिए कि जो आपका इंडियन नेशनल कांग्रेस है, आईएनएस इसको बोलते हैं, आईएनसी बोलते हैं, इसकी स्थापना 1885 ईस्वी में हुआ था, ये उन्होंने किया था, समझ गए। और आपको यहाँ पे पूछा है कि प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। यहाँ पर ऑप्शन दिखेगा, बदरुद्दीन तैयब जी, नवाब सैयद मोहम्मद बहादुर, हकीम अजमल खां, मौलाना अबुल कलाम आजाद। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का आपका प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे, वो आपके बदरुद्दीन तैयब जी थे। कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी थे। और कब बने थे ये भी याद रखिएगा, तो यह 1887 ईस्वी में बने थे, समझ गए। और साथ ही साथ सबसे लंबे समय तक मुस्लिम अध्यक्ष के पद पर कौन रहे थे, तो वो आपके थे मौलाना अबुल कलाम आजाद थे, जो कि 1940 से लेकर आपके 1945 तक रहे थे, समझ गए। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न यहाँ पर आपका बोल रहा है कि रबर उत्पादन में देश का अग्रणी राज्य कौन है। बताइएगा, हिमाचल प्रदेश, केरल, कर्नाटक और यहाँ पर जम्मू कश्मीर। तो रबर उत्पादन में देश का अग्रणी राज्य है वो कौन है, आपको बताना है। तो देखिए, रबर उत्पादन में सबसे मतलब अग्रणी राज्य आपका वो है केरल, समझिए। कौन है? केरल है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। तो यहाँ पर आपका अगला प्रश्न देखिएगा, 5 नंबर है, और यह प्रश्न आपका बोल रहा है कि ऋग्वेद का हिंदी में अनुवाद किसने किया था। सबसे पहले तो यह जान लीजिए कि आपका वेद होते हैं कितने होते हैं? 4 होते हैं। अगर हम पुराण की बात करेंगे कि पुराणों की संख्या कितनी होती है, तो आपका 18 होता है, समझ गए। और आपको यहाँ पर बताना है कि ऋग्वेद इसका हिंदी में अनुवाद किसने किया था। दयानंद सरस्वती, विवेकानंद, कालिदास, कबीरदास। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो आपका ऋग्वेद का हिंदी में अनुवाद है ना, आपका निम्नलिखित में से किए गए थे, वो दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। क्लियर है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न यहाँ पर आपका 6 नंबर है, और यह प्रश्न आपका बोल रहा है कि विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है। ये आप सभी लोगों को मालूम है कि विश्व पर्यावरण दिवस आप सभी लोगों को 5 जून को मनाया जाता है। ये आपका पर्यावरण दिवस की बात कर रहा है, समझ गए। लेकिन यहाँ पर क्या बोला है? विश्व पर्यावरण, यहाँ पर आपका संरक्षण भी लगा दिया है, ये संरक्षण भी लगा दिया है। तो बताइएगा, 11 नवंबर, फिर आपका है 19 नवंबर, फिर यहाँ पर आपका 24 नवंबर, फिर यहाँ पर आपका 26 नवंबर। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस प्रति वर्ष आपको 26 नवंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को मनाया जाता है, याद रखिएगा। इस प्रश्न का उत्तर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। क्लियर है। इस प्रश्न का उत्तर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। अगले प्रश्न की हम बात करेंगे। तो यहाँ पर प्रश्न संख्या आपका 7 है, और यह प्रश्न देखिएगा कि हिरोशिमा पर पहला परमाणु बम विस्फोट कब हुआ था।
तो आप सभी लोगों को मालूम है कि हिरोशिमा और नागासाकी ये दो है, जो कि जापान का मतलब एक शहर है, जहाँ पर जो है क्या किया गया था कि अमेरिका के द्वारा जो है मतलब विश्व युद्ध के दौरान जो है यहाँ पर परमाणु बम जो है गिराया गया था। कब गिराया गया था वही प्रश्न यहाँ से पूछा है, तो ध्यान दीजिएगा। हिरोशिमा पर पहला परमाणु विस्फोट जो है कब हुआ था? 6 अगस्त 1945, 12 अगस्त 1945, 18 अगस्त 1945, 24 अगस्त 1945। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि हिरोशिमा पर पहला परमाणु बम जो है ना आपका 6 अगस्त 1945 को जो है गिराया गया था। और जो ये पहला परमाणु बम गिराया गया था ना, इसका नाम था लिटिल बॉय। क्या था? लिटिल बॉय नाम था इस परमाणु बम का, समझ गए? बॉय था, समझ गए? और यह जो है अमेरिका ने गिराया था, जापान के जो है हिरोशिमा पर। दूसरा आपका जो है नागासाकी, समझ गए? नागासाकी जो था उस पर जो है कब गिराया गया था? तो उस पर जो है 9 अगस्त को गिराया था, 3 दिन बाद गिराया गया था, 9 अगस्त 1945 को गिराया गया था, जिसका आपका नाम था, मैं आपको बताना चाहूंगा, फैट मैन था, फैट मैन, समझ गए? दूसरा जो पहला गिराया गया था मतलब जापान के हिरोशिमा शहर पर आपका 6 अगस्त 1945 को, जिसका नाम लिटिल बॉय था। और दूसरा गिराया गया था नागासाकी पर, जो कि 9 अगस्त 1945 को, जिसका नाम जो था फैट मैन था। याद रखिए, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, समझ गए? अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर आपका 8 नंबर है कि लाइफ डिवाइन के लेखक कौन है? आपको बताना है कि लाइफ डिवाइन जो है इसका लेखक कौन है? शिवानंदन, फिर यहाँ पर रविन्द्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, फिर यहाँ पर है अरविंदो घोष। बताइए क्या थे? तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो आपका लाइफ डिवाइन है, इस पुस्तक के लेखक जो है आपके अरविंदो घोष है, समझ गए? अरविंदो घोष है। और इसकी कब प्रकाशित हुआ था? तो 1939 में जो है इसको प्रकाशित किया गया था, पब्लिक किया गया था लाइफ डिवाइन को, समझ गए? तो इस प्रश्न का उत्तर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न संख्या आपका 9 है, और देखिएगा, भारत में नियमित जनगणना किस वर्ष से किया जा रहा है? बताइएगा। ऑप्शन देखिएगा, 1872, फिर यहाँ पर ऑप्शन 1881, 1891, 1900। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि भारत में जो है आजादी के बाद जो है पहली जनगणना, याद रखिएगा कि आजादी के बाद जो है पहली जनगणना जो हुआ था ना, पहला जनगणना, वो आपका 1951 में हुआ था। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि उसके बाद जो है फिर आपका 1872 में हुआ, समझ गए? लेकिन भारत में नियमित जनगणना जो है किस वर्ष से किया जा रहा है? तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि नियमित जनगणना आपका जो है 1800 आपका 81 से किया जा रहा है, समझ गए? 1881 से। क्लियर है? अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो प्रश्न संख्या यहाँ पर 10 है। देखिएगा, ये प्रश्न संख्या 10, विश्व अहिंसा दिवस जो है किस दिन मनाया जाता है? 2 अक्टूबर, 10 अक्टूबर, 1 नवंबर, 31 दिसंबर। तो विश्व अहिंसा दिवस जो है गांधी जी के जो है जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। गांधी जी का जन्म जो है जब हुआ था 2 अक्टूबर, समझ गए? तो उन्हीं के जो है जन्म दिवस के ऊपर जो है विश्व अहिंसा दिवस मनाया जाता है। तो इस प्रश्न का उत्तर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न यहाँ पर आपका है कि बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया? तो स्वदेशी आंदोलन जो है आपका देखिएगा 1907, 1905, 1921, 1926। तो बंगाल विभाजन जो है आपका 1905 के समय हुआ था, और उसी समय जो है आपको स्वदेशी आंदोलन जो है शुरुआत की गई थी कि हम अपने देश का ही कपड़ा उपड़ा यूज करेंगे, सभी सामान। और याद रखिएगा कि जब बंगाल विभाजन हुआ था उस समय जो है गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कर्जन था। कौन था? लॉर्ड कर्जन, याद रखिएगा। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो प्रश्न संख्या आपका यहाँ पर 12 नंबर है, और यहाँ पर बोला गया है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच किस वर्ष आयोग ने किया था? जैन आयोग ने, हंटर आयोग ने, ठक्कर आयोग ने, सत्यम आयोग ने। तो देखिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड आपका जो है 13 अप्रैल, याद रख लीजिएगा, 1919 को हुआ था। अमृतसर पंजाब में हुआ था, ये सभी लोगों को मालूम है। क्यों हुआ था? तो रॉयल एक्ट यानी कानून, काला कानून के विरोध में हुआ था। सैयद बंद 2 भाइयों को गिरफ्तार कर लिया गया था। बैसाखी के दिन जो है एकत्रित हुए थे, तब जनरल ओडायर के कहने पर जो है पूरे 79 लोगों पर जो है गोलियां चला के दी गई थी, जिसमें हजारों के लोग मौत हो गए थे। तो जो हत्याकांड हुआ था, जलियांवाला बाग हत्याकांड, उसके बाद जो है इस जांच करने के लिए, हत्याकांड को जांच करने के लिए आपका हंटर आयोग बुलाया गया था। हंटर आयोग की स्थापना की गई थी, समझ गए? जो कि रिपोर्ट गलत कर दिया था। आगे चल के आपको पढ़ना पड़ेगा, मैं आपको बताऊंगा थ्योरी में। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न यहाँ पर है कि द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लेखक कौन है? अरुंधति राय, विक्रम सेठ, तस्लीमा नसरीन, या सलमान रशीद। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के जो लेखक है वो कौन है, बताना है। तो गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के जो आपके लेखक है वो आपके जो है अरुंधति राय है। कौन है? अरुंधति राय। और ये कब लिखे थे? तो 1900 आपके जो है 97 में, समझ गए? क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर आपका 14 नंबर है कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से किस वर्ष भारत लौटे थे? 1905, 1908, 1910, 1913, 1915। बताइएगा। तो महात्मा गांधी जो है अफ्रीका से अपने पढ़ाई करके जो है वापस लौटे से 1915 में। ऐसे वो भारत बीच में आए थे अपने पत्नी को ले, मतलब पत्नी को ले जाने, बच्चों को ले जाने, बट ऐसे नियमित तौर पर जो है वो आपके 1915 में जो है लौटे से। कब लौटे थे? तो 9 जनवरी, याद रखिएगा।
और इसी दिन जब लौटे थे तो इन्हीं के एवज में जो है प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है, प्रवासी दिवस के रूप में जो है मनाया जाता है। क्लियर है जी। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो प्रश्न संख्या यहाँ पर आपका 15 है और ये प्रश्न आपका बोल रहा है कि कश्मीर के इतिहास की जानकारी कहाँ मिलती है। ऑप्शन देखिएगा, राजतरंगिणी में, पंचतंत्र में, मिताराक्षरा में या हर्षचरित्र में। तो कश्मीर के जो आपके इतिहास है इसकी जानकारी जो है हमें राजतरंगिणी में मिलता है। और जो ये राजतरंगिणी है इसके लेखक कौन है, तो इसके लेखक आपके जो है कल्हण है, याद रखिएगा कल्हण। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न यहाँ पर आपका 16 नंबर है और इस प्रश्न को बारीकी से देखिएगा, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, देखने में इजी है लेकिन महत्वपूर्ण। यहाँ पर बोला गया है कि दक्षिण भारत की गंगा, समझ गए, किसे कहते हैं। ऑप्शन देखिए, कृष्ण, गोदावरी, पेरियार और कावेरी। तो देखिए दक्षिण भारत की गंगा जो है ना हम लोग कावेरी को कहते हैं। आप लोग बोलिएगा कि सर नहीं गोदावरी को कहते हैं, लेकिन नहीं, याद रखिएगा यहाँ पर प्रश्न क्या बोला, दक्षिण भारत की गंगा। अगर वही बोलता है कि दक्षिण, देखिए अगर यहाँ पर बोलता क्या आपके दक्षिण गंगा, समझ गए, दक्षिण गंगा किसे कहते हैं, दक्षिण गंगा किसे कहते हैं, तब यहाँ पर आपका गोदावरी होता, तब यहाँ पर आपका गोदावरी होता। लेकिन यहाँ पर दक्षिण भारत की गंगा बोला है ना, तो यहाँ पर आपका कावेरी हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, समझ गए। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। तो अगला प्रश्न यहाँ पर है कि विश्व का सबसे बड़ा जो है शीत मरुस्थल कौन सा है। ऑप्शन देखिएगा, सहारा, अटकामा, गोबी और थार। जो सबसे शीत मरुस्थल जो है ना वो आपका गोबी है और ये एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है और यहाँ टेम्परेचर जो है -0 से लेकर 40 डिग्री तक जा सकता है, समझ गए। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। तो अगला प्रश्न है कि विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल कौन सा है, थार, सहारा, अटकामा, गोबी। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका अटकामा। सबसे शुष्क जो है मरुस्थल यही है, अटकामा, समझ गए। ऑप्शन नंबर इसका सी जो है करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। तो अगला प्रश्न यहाँ पर है कि प्रथम विश्व युद्ध में कितने देशों ने भाग लिया था। ऑप्शन देखिएगा, 31, 34, 41 और 37। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि पहले जो विश्व युद्ध हुआ था, मतलब सॉरी दूसरा प्रथम विश्व युद्ध में जो है ना आपके जो है 37 लोगों ने भाग लिया था, 37 देशों ने भाग लिया था। प्रथम विश्व युद्ध में जो है 37 देशों ने भाग लिया था। कब स्टार्ट हुआ था, 1914 से लेकर आपके 1918 तक चला था, समझ गए। ऑप्शन नंबर इसका सी क्लियर हो जाएगा। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि अजंता की गुफा का संबंध किस धर्म से है, हिंदू, जैन, बौद्ध और सभी। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि अजंता का गुफा जो है ना ये आपके जो है महाराष्ट्र में है, समझ गए। ये कहाँ पर है आपका, महाराष्ट्र में है और यह जो संबंधित है आपके जो है बौद्ध धर्मों से संबंधित है, समझ गए, बौद्ध धर्मों से संबंधित है। तो इसका आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। तो आशा करते हैं कि आपको जो ये 20 महत्वपूर्ण प्रश्न थे आपको जो है समझ में आया होगा। तो आप लोग जो है जरूर कमेंट कीजिए और बताइए कि आपका जो है स्कोर कितना आ रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और आप सभी लोगों से निवेदन है वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मोर देन क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। बहुत जल्द मोर देन क्लासेस आपको मिलेंगे। मैं किसी काम से जो है बाहर आ चुका हूँ, बहुत जल्द मैं घर वापस आ रहा हूँ, फिर आपके जो है सारी क्लासेस को देने वाला हूँ। धन्यवाद।